प्रिया और शिवानी अपने कॉलेज के कुछ पुराने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करने के बाद बातें करते हुए स्कूटी से घर जा रही थी। यार आज तो मजा आ गया। पार्टी में इतने दिनों बाद सबसे मिलने का मौका मिला। हाँ यार शिवानी, बहुत ज्यादा मजा आ गया। पुराने दोस्तों के साथ वही पुरानी मस्ती। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे हम वापस कॉलेज में आ गए हैं। मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हें तो याद है ना पापा ने क्या बोला था, टाइम से घर आ जाना। हाँ यार जल्दी चल, स्कूटी स्पीड करके चला, हम बहुत लेट हो गए हैं। जल्दी घर नहीं पहुँचे तो मुझे भी डांट पड़ेगी। इतनी बातें करते हुए दोनों दोस्त घर जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा कोहरा था। हाईवे की सुनसान सड़कों पर तेज स्पीड से प्रिया स्कूटी को भगाए जा रही थी। तभी अचानक एक औरत स्कूटी के सामने आ जाती है। ये देख शिवानी जोर से चीखती है, प्रिया आगे देख, जल्दी ब्रेक लगा। ये सुनकर प्रिया जोर का ब्रेक लगाती है, लेकिन सामने कोई नहीं होता है। क्या हुआ, तू अचानक से इतना चिल्लाने क्यों लगी? सामने तो कोई नहीं है। पता नहीं यार, मुझे तो लगा जैसे कोई औरत वहाँ खड़ी है, इसलिए मैं ब्रेक लगाने को बोली। अचानक बीच रोड में कहाँ से कोई आ सकता है? पता नहीं तू भी क्या क्या सोच रही है। अगर ऐसे ही रुकते रहे फिर तो हो लिया हमारा घर जल्दी पहुँचना। अच्छा ठीक है बब्बा, गलती हो गई, अब कुछ नहीं बोलूंगी, तो स्कूटी चला। प्रिया वापस से अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। हे भगवान, अब स्कूटी को भी अभी ही खराब होना था। हम इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या करें? इतनी रात में तो कोई गैरेज भी नहीं खुला होगा। यार हम तो बुरी तरह फंस गए। एक काम करती हूँ, पापा को कॉल करके बुला लेती हूँ। थोड़ी डांट पड़ेगी लेकिन सही से घर तो पहुँच जाएंगे। इतना बोलकर शिवानी जैसे ही अपने पापा को फोन करने के लिए मोबाइल निकालती है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है। प्रिया के मोबाइल में भी यही प्रॉब्लम होती है। अरे यार कहाँ फंस गए, अब क्या करेंगे? अब तो हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना मैं ब्रेक लगाती और ना ही स्कूटी खराब होती। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी पीछे के रास्ते से एक औरत हाथ में लालटेन लिए वहां आती है। उस सुनसान रोड पर अचानक से उस औरत को देखकर दोनों घबरा जाती है। अरे तुम लोग डरो नहीं, मेरा घर पास में ही है। तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखा तो शोर सुनकर यहाँ आ गई। कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है। आसपास कोई गैरेज है क्या जहाँ मैं अपना स्कूटी ठीक करवा सकूँ? बस इतनी सी बात। थोड़ी ही दूर आगे एक गैरेज है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। प्रिया और शिवानी के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों अपनी स्कूटी को लेकर उस औरत के साथ चल देती है। वहां जाने के बाद दोनों देखती है एक छोटी सी दुकान थी जहां लाइट जल बुझ रही थी। वहीं एक अजीब सा आदमी बैठा था जो देखने में काफी डरावना भी लग रहा था। प्रिया और शिवानी डर से कुछ नहीं बोलती है। ये रही दुकान, मैं इसको बोल देती हूँ, ये तुम्हारा काम कर देगा। वो औरत उस मैकेनिक को स्कूटी बनाने के लिए बोलकर वहां से जाने लगती है। शिवानी और प्रिया भी आराम से वहां लगी बेंच पर बैठ जाती है। जब शिवानी और प्रिया की नजर उस औरत के पैर पर गई, तब उसके पैर देखकर दोनों काफी डर जाती है। उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे। दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करने लगती है। इंसान के पैर तो उल्टे नहीं होते, ये औरत है या कोई भूत? मुझे बहुत डर लग रहा, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। हम लोग तो इसी रास्ते से आए हैं, पूरे रास्ते में एक भी घर नहीं था, फिर अचानक ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? देख तो ये आदमी भी कितना डरावना लग रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। पता नहीं कब तक हमारी स्कूटी ठीक करेगा। इतनी बात करने के बाद दोनों दोस्त बेंच से खड़े होकर अपनी स्कूटी की तरफ देखती है। तब उनकी नजर स्कूटी में लगे शीशे की तरफ जाती है। वो नज़ारा देखकर तो दोनों के प्राण सूखने लगते हैं। शीशे में कुछ नहीं दिख रहा था, ना तो गैरेज था और ना ही कोई आदमी। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों घबराते हुए एक दूसरे को देखती है और बिना कुछ बोले स्कूटी को वही छोड़कर हाईवे की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद दोनों हांफने लगती है। जल्दी चलो शिवानी, यहाँ 1 मिनट के लिए भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे से तो दौड़ा भी नहीं जा रहा। पता नहीं अब हम लोग बच पाएंगे या नहीं। हिम्मत मत हारो शिवानी, कोशिश तो करनी ही होगी। आगे हाईवे पर शायद कोई गाड़ी मिल जाए। इतनी बातें करते करते दोनों और तेजी से भागने लगती है।
भागते भागते दोनों को एक पान की दुकान दिखती है। दुकानदार नीचे देखकर पान बना रहा था। चलो इस आदमी से पूछते हैं, इन्हें तो पता ही होगा यहाँ से कोई बस मिलेगी या नहीं। भाई साहब, यहाँ से कोई बस मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी। कहाँ के लिए मिलेगी? शमशान घाट। ये लफ्ज सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसका चेहरा भी बहुत डरावना था। लाल लाल और बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर दोनों चीखते हुए आगे की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद उसे एक बस आती हुई दिखाई देती है। चलो जल्दी बस को रोकते हैं। दोनों हाथ देकर बस को रोकने लगती है। बस रुकते ही दोनों झट से बस में चढ़ जाती है। उसके बाद दोनों को जान में जान आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम लोग बच गए। मुझे तो लगा अब हम जिंदा घर नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी प्रिया को एहसास होता है कि ये बस तो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। दोनों वापस वहीं आ गए जहां उन्होंने स्कूटी बनाने को दी थी। खिड़की से साफ साफ उनकी स्कूटी दिखाई दे रही थी। ना ही वहां कोई गैरेज था और ना ही वो आदमी। बस में जो भी लोग बैठे थे वो सभी दोनों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिवानी और प्रिया घबराकर झट से बस से उतरती है और वापस दोगुनी ताकत के साथ हाईवे की तरफ भागने लगती है। पीछे से सभी भूत और भूतनी दोनों का पीछा करने लगते हैं। दोनों भागते भागते काफी थक गई थी। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि और भाग सके। तभी सामने कुछ दूरी से उन्हें कोई गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। गाड़ी की दोनों हेडलाइट की रोशनी उन दोनों के आंखों पर पड़ती है। दोनों गाड़ी की तरफ इशारा देकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक गाड़ी पास आता वो दोनों रोड पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तब दोनों हॉस्पिटल में थी और दोनों के पापा और साथ में पुलिस भी वहीं होती है। तुम दोनों को अब कैसा फील हो रहा है? दोनों इतने सदमे में थे कि कोई कुछ नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद जब उन्हें अच्छा महसूस हुआ तब उन्होंने पूरी तसल्ली से सभी को पूरा किस्सा बताया। इसलिए मैंने टाइम से निकलने को बोला था। जब तुम लोग लेट से निकली और घर नहीं आई तब मुझे घबराहट होने लगी। उसके बाद मैंने तुम दोनों का फोन ट्राई भी किया, लेकिन लगातार बंद आ रहा था। उसके बाद मैं समझ गया तुम दोनों किसी मुसीबत में हो, इसलिए पुलिस का सहारा लेकर उसी हाईवे पर तुम दोनों को ढूंढने के लिए निकल गया। जिस गाड़ी को तुमने हाथ दिया था वो हम लोग ही थे। अब तुम दोनों अपने अपने मन से ये डर और घबराहट निकाल दो। उसके बाद से दोनों बाहर जाने से भी डरने लगी। शिवानी और प्रिया को इस सदमे से निकलने में बहुत टाइम लग गया।